एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते नहीं है। आपकी नजर में रिलेशनशिप जो है दे आर बेस्ड ऑन डॉलर्स। ये एक तासर चेंज करना चाहिए और तभी होगा जब लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर हो। आपके पास अभी तक तो सारे इंपॉर्टेंट आपके लीडर हैं, वो बाहर से जाते हैं, डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, वापस आ जाते हैं। जिस तरह अभी आप देख ले, आपकी हर कैबिनेट बाहर से गई, हर कैबिनेट, और उनमें कोई टेक्नोक्रेट नहीं होते। उसमें तो अल्लाह तल्ले मेरे जैसे दोस्त होते हैं जिनके पास कोई खास स्किल ही नहीं है। बिजनेसमैन होते हैं मेजॉरिटी के। अपने यहाँ पे वो मेरी तरह यहाँ पे अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, वो सिर्फ बारबेक्यू करते हैं, बड़े लीडरों की गाड़ियां चलाते हैं, तो कैबिनेट में झंडे वाली गाड़ी मिल जाती है, चाहे बेमहकमा हो। मैंने पहली दफा जिंदगी में सुन के हैरान हो गया था कि वजीर बेमहकमा, कि वजीर का महकमा ही कोई नहीं है और गवर्नमेंट उसको 2800 सीसी की गाड़ी देती है झंडे के साथ, और उसका काम है सारे दिन दोस्तों को लेकर फिरना। मैं हैरान होता रहा हूं, किसी मुल्क के अंदर आज तक मैंने किसी कैबिनेट में ऐसा वजीर नहीं देखा जिसका महकमा ही कोई नहीं। ये सिर्फ रियासत मदीना में पॉसिबल है, किसी और सिविलाइज मुल्क में तो पॉसिबल नहीं है। देखे खान साहब ने किस तरीके से, अल्लाह ताला माफी दे, रियासत मदीना के नाम को किस तरीके से उन्होंने मेरे मुझ से एक पिक्चर ऐसी पोर्ट्रे कर दी है कि नौज बिल्ला कितनी मुकद्दस जगह को किस तरीके से वो करते हैं चीजें, कि उन्होंने कहा जी मैं रियासत मदीना का ठेकेदार हूं, और वो खराबी की तरफ जा रही मुसलसल दिन बाय दिन। 12.5 रुपए आपका पेट्रोल बढ़ा है, एक फ्लड ऑफ जो वो आ रहा है वहां पे महंगाई का। और खान साहब बार बार कहते हैं कि मेरे दौर के अंदर लोगों ने पैसे बहुत बनाए हैं। हाँ, 2 नंबर का पैसा लोगों ने बहुत बनाया, ठेकेदार बहुत। खान साहब कहते हैं जी हाउसिंग वाले बना गए, और जो 2 नंबर पैसा तो बहुत ज्यादा आज का नहीं है, वो तो शुरू से बन रहा है। लेकिन इसमें खान साहब का क्या कमाल है? मजा तो तब है ना कि लोगों को खाद मिले। आज खाद नहीं मिल रही बार। खान साहब बल्कि मंडी बहुत दिन गया, वहां पे तो खाद, बल्कि अगले वहां पे जिम्मेदारों को जाके क्या देकर आए लाली पावर को, वहां पे तो खाद जो है नापैद ब्लैक में बिक रही है खाद। तो असल में ये एक इंडिया के साथ, भारत के साथ अपने आप को कंपेयर आप तब करें जब आप कर्जे लेना बंद करें। हाँ, ये भारत के साथ ये जरूर कंपेयर करें कि उनका करप्शन इंडेक्स में नंबर 85 है, साइज में आपसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर करप्शन का पैसा आपसे निस्बतन कम है उनका, वहां पे उससे कंपेयर करें आप उनके साथ कंपेयर करते हैं कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप किस तरह है, तो वो लोगों से त्यारे लेते हैं, लोगों के साथ कस्टमर डील, उनके साथ उनकी ट्रेड रिलेशनशिप है। खैरात मांगने नहीं जाते। आप जहां जाते हैं खैरात मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, और वो पैसा पाकिस्तान आता ही नहीं है, वो सारे का सारा बाहर जाता है आपका पैसा। 21वां IMF का प्रोग्राम है, इसका भी पैसे सारे बाहर जाएंगे। इतने में वो शख्स मार्केट में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो तांबे का बर्तन पकड़े हुए थी और उसे हर तांबे वाले को दिखा रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस तांबे के बर्तन को बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को बर्तन दिखाती तो वो उसे तोल कर कहता कि इस बर्तन के सिर्फ 4 रियाल ही मिलेंगे। अच्छा, बूढ़ी औरत ये कहती कि मैं इसको 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिरकार वो औरत एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में फ़रोख्त करूँगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? अच्छा, तांबा साज ने पूछा कि सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने उसके लिए दवाई का नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने बर्तन लेकर कहा कि माँ जी, ये बर्तन बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने सुनकर कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम मेरी गुर्बत का तमाशा बना रहे हो? जिस पर तांबे वाले ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं वाकई इस उम्दा बर्तन के 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। अच्छा, बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआएं देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अच्छा, इबादत गुजार तांबे वाले और बूढ़ी औरत के दरमियान होने वाली सारी कहानी देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो इबादत गुजार ने तांबे वाले से कहा कि चचा, लगता है कि आपको कारोबार नहीं आता, क्योंकि बाज़ार में तकरीबन सभी तांबे वाले इस बर्तन को तोलते थे। 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में से ख़रीदा। तो तांबा साज ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने दर हकीकत बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने तो सिर्फ उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए उसे पैसे दिए। मैंने 1 हफ़्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए। मैंने इसे इसलिए ये कीमत दी है
कि इस औरत को घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। इबादतगुजार शख्स तांबे वाले की बात सुनकर लाजवाब होकर उसको देखता ही रह गया।